नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 20 फरवरी, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्वार के ऊपर। काफ़ी दिन के बाद ग्वार पे ये अपडेट लेके मैं आया हूँ। जिस हिसाब से ग्वार के प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, स्पेशली जो यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील हुई थी, उसके बाद जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि प्राइस ऊपर जाएँगे, लेकिन इसके उलट जो गिरावट देखने के लिए मिली है, मन में काफ़ी सारा संशय आखिर हो क्या रहा है मार्केट में। वहीं अगर आप वायदा बाजार की बात करेंगे तो लगातार ओपन इंटरेस्ट में इजाफा होते जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट लगातार ही आप देखेंगे बढ़ते-बढ़ते ऑल टाइम हाई एक रिकॉर्ड लेवल पे जाके पहुँच चुके हैं। तो आगे चल के क्या संभावनाएँ बन रही है ग्वार के मार्केट में, अभी इन स्तरों पे क्या करना चाहिए? सपोर्ट कहाँ पे है? एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट कैसा है? सीज़नैलिटी कैसी है? सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो कहीं न कहीं आपके काम आ सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर मेरे साथ साइड से रहेगा कि अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करें और ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस के साइड से। और प्राइस के साइड से सबसे पहले हम देखेंगे मंथली चार्ट, उसके बाद फिर हम आएँगे वीकली और डेली चार्ट के ऊपर। अगर मंथली चार्ट के हिसाब से देखें तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन और रेड, ये कैंडल्स इसको बोलते हैं। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं। और जिस हिसाब से ये कैंडल्स है, इसमें दो कलर है, एक हरा है और एक लाल है। हरा वाला जो ग्रीन कलर जनरली आपको बताता है कि किस महीने में प्राइस बढ़ते हुए दिखे थे, और जो लाल वाला है वो बताता है कि उस महीने में प्राइस गिरे थे। दिसंबर की बात करेंगे तो दिसंबर में हमने अच्छी खासी तेजी आती हुई देखी थी और दिसंबर में लगभग लोग इतना बड़ा सा ग्रीन कैंडल हरा कैंडल बना था और 30% तक की तेजी आपको दिसंबर में आते हुए ग्वार सीड के प्राइस में देखने के लिए मिली थी। 4600 से सीधे जो भाव थे वो पहुंच गए थे आपके कहाँ 6150 पे। फिर वही हाल जनवरी में भी रहा। जनवरी में जो न्यू हाई बना और वो हाई था 6290 का, लेकिन उसके बाद जनवरी के बाद आप देखेंगे भाव गिरते हुए दिखे। जनवरी में लगभग लगभग 8% की तक की गिरावट और फिर फरवरी में लगभग 3% तक की गिरावट अभी जारी है। वहीं हाल अगर आप ग्वारगम में देखेंगे तो ग्वारगम में भी लगभग लगभग वही सिनेरियो। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ग्वारगम के भी जो भाव हैं लगातार एक गिरावट का दौर देख रहे हैं और जनवरी में आप देखेंगे 35% तक की तेजी आपको दिसंबर में बनती हुई दिखी थी और जनवरी में वो 10% तक की गिरावट और उसके बाद फरवरी में भी 3.5% तक की गिरावट हमें ग्वारगम में देखने के लिए मिल चुकी है। तो देखा जाए ये गिरावट आखिर हो क्यों रही है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि मार्केट भाग रहा था और अचानक से फिर ये गिरना शुरू हो गया। दो तीन चीजें हैं, अगर आप देखेंगे चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे तो एक तरह से कंसोलिडेशन जोन जो था उसी हिसाब से मार्केट कंसोलिडेट होकर फिर मार्केट ऊपर चढ़ते हुए दिखा था। लेकिन एक तरह से आप देखेंगे ये जो स्तर है 12,000 के आसपास, यहाँ पे मार्केट बार बार अवरोध फेस कर रहा है। पिछली बार भी अक्टूबर 2024 के आसपास जब मार्केट चढ़ा था इन्हीं स्तरों के आसपास 11,800 11,900 के आसपास मार्केट ने अवरोध फेस किया था और इस बार भी लगभग लगभग वही सिनेरियो। जो हाई बना था 11,870, उसके बाद जनवरी का जो हाई था 12,380, ब्रेक होने की कोशिश हुई थी 12,000 के ऊपर, लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया मार्केट और ग्वारगम का मार्केट नीचे आते हुए दिखा। जो सारी संभावनाएं थी ट्रेड डील के ऊपर थी, ट्रेड डील होगी यूएस और इंडिया के बीच में और ग्वारगम का जो एक्सपोर्ट का रास्ता है वो खुलेगा। इस बीच में हमने देखा था लगातार रसिया से एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दिखा था, जर्मनी से एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दिखा था। रशिया से लगातार इंडिया तेल खरीद रहा था और उसके चलते आप देखेंगे रशिया में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा था और उसके बदले में रशिया लगातार इंडिया से ग्वारगम खरीद रहा था। रशिया सबसे बड़ा बायर बन के निकला था। जो एवरेज बाइंग थी रशिया की लगभग लगभग 4,000 से 5,000 टन की एवरेज बाइंग ग्वारगम की रशिया की पहुंच गई थी। लेकिन इसी बीच में एक खबर आती है कि इंडिया अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा और यूएस से खरीदेगा और इसके इनाम में यूएस ने क्या किया कि जो टैरिफ था 50% का उसको घटा के सीधे 18% तक कर दिया। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के नाम निकल के आए कि इन प्रोडक्ट्स पे कोई टैरिफ नहीं है, लेकिन उसमें मैं खोज रहा था ग्वार का नाम नहीं दिखाई दिया। तो जो अनसर्टिनिटी टैरिफ को लेके थी कि ग्वार पे टैरिफ जीरो है, मुझे नहीं पता क्योंकि कोई नोटिफिकेशन मैंने नहीं पढ़ा ग्वार गम पे टैरिफ जीरो है। अगर आपके पास है तो आप शेयर करिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसपे अमेरिका ने टैरिफ जीरो कर दिया। तो ये एक संशय के चलते भी मार्केट गिरते हुए दिखा। दूसरी चीज क्या है कि फरवरी में आपको भी पता है कि फरवरी में मार्केट जनरली ग्वार का डाउन ही आता है 20 फरवरी तक। आप देखेंगे लगातार उस हिसाब से डाउन आते हुए दिखा है। इन्वेंट्री अगर देखेंगे ग्वारगम के जो इन्वेंट्री है चाहे स्टॉक्स है, स्टॉक्स लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखे थे एक्सचेंज पे।
और अभी मैं देख रहा 30,000 टन के ऊपर का एक्सचेंज पे ग्वार गम का स्टॉक्स पड़ा हुआ है, वो भी एक सेंटिमेंट मार्केट को नीचे लेके आया। तीसरी चीज़ क्या है कि ट्रेड डील के बाद में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डीडीजीएस का इंपोर्ट इंडिया ने अलाउ किया है। यूएस का जो डीडीजीएस है उसको अलाउ किया, एक तरह से वो कैटल फीड में मिलावट के काम में आता है डीडीजीएस, और उसको देखते हुए वो काफ़ी सस्ता मिलता है। अगर आप देखेंगे ग्वार मील के कंपेयर में, सोया मील के कंपेयर में, कपास खल्ली के कंपेयर में, और उसका असर भी आपको जो कैटल फीड इंडस्ट्री वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे देखने के लिए मिला, एक गिरावट देखने के लिए मिली, और उसमें ग्वार मील जो आप चूरी कोरमा बोलते हैं वो भी उसमें शामिल होते हुए दिखा। इन सारी चीज़ों के लिए गिरावट बनती हुई दिखी, और हमने ये भी देखा जो ओपन इंटरेस्ट थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ओपन इंटरेस्ट ऑल टाइम रिकॉर्ड लेवल पे अभी आपका, अगर आप 5 साल का देखेंगे तो 5 साल के उच्चतम स्तर पे ग्वार सीड का ओपन इंटरेस्ट पहुंच चुका है 64,815 टन। ये आपका मार्च का ओपन इंटरेस्ट है, और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, प्राइस गिरे हैं, इसका मतलब कि सेलर्स ने अपनी पोजीशन लगातार ही बढ़ाई है। प्राइस गिरे, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्राइस गिरे हैं और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ी है वो यानी कि सेलर्स के पोजीशन बढ़ाने से ओपन इंटरेस्ट बढ़ी है। ऐसा जब भी सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन हम देखते हैं। अगर पिछली बार अगर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर सेलर्स की पोजीशन बढ़ी है तो आगे चल के सेलर्स क्या करेंगे, सीधी सी बात है। और सेलर्स की पोजीशन बढ़ी क्यों है? वहीं अगर आप ग्वारगम में देखेंगे, ग्वारगम में भी वही हाल है, प्राइस गिरे हैं और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी कि सेलर्स की पोजीशन बढ़ी है। तो ये जो पोजीशन ओपन इंटरेस्ट की बढ़ रही है, मेरे हिसाब से ये हेजर्स की पोजीशन है, हेज किया गया है। क्योंकि इस बार जिस हिसाब से फंडामेंटल बने हुए हैं, लोगों ने फिजिकल बाइंग काफी ज्यादा, मील वालों ने चाहे इस टाइप से की हुई है, चाहे ग्वार गम की बात हो चाहे ग्वार सीड की बात हो। आपको भी पता है कि इस बार ग्वार सीड का प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम है पिछले साल का कंपेयर में, और उसके चलते काफी सारी प्राइस वोलेटिलिटी हमने देखी है, बाइंग आते हुए देखी थी हमने। और इस साल जिस हिसाब से क्यास लगाए जा रहे हैं, आगे चल के भी प्रोडक्शन कम होने की संभावना बनती हुई दिख रही है। इस बीच में मौसम का भी जो बातें हो रही है कि इस बार बारिश कम हो सकती है, अल नीनो का प्रभाव हो सकता है, आगे चल के मानसून भी कमजोर हो सकता है। इन सारी चीजों को देखते हुए जो फिजिकल बाइंग है वो लगातार ग्वार की बढ़ती हुई दिखी है। तो जनरली होता क्या है कि जब लोग फिजिकल बाइंग करते हैं तो बहुत सारे जो मील वाले हैं, चाहे इस तरह मील वाले, जनरली मील वाले ही, वो लोग क्या करते हैं कि अपने एक इक्वल पोजीशन मार्केट में हेज कर देते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल में बाइंग करेंगे और फ्यूचर्स में सेल करेंगे। इससे होता क्या है कि प्राइस उनका लॉक हो जाता है, और लॉक होने से क्या होता है कि अगर मार्केट अगर ऊपर नीचे भी हो तो उनको ज़्यादा, मील वालों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि आपका पोजीशन एक तरह से लॉक हो गया। अगर आपने मान लीजिए सपोज अगर आपने ग्वार सीड अगर 5300 के रेट पे खरीदा है फिजिकल में, अगर मील वालों ने, तो 5300 के रेट पे उन्होंने वायदा बाजार में उसको बेच दिया है। तो अगर मान लीजिए वायदा बाजार में मार्केट नीचे आता है तो उनको प्रॉफिट होगा, और फिजिकल में मार्केट अगर ऊपर जाता है तब पर भी उनको प्रॉफिट होगा। यानी कि उनका प्रभाव जो 5300 जो प्राइस था वो उनका लॉक हो गया, और उस हिसाब से उन्होंने अपना पोजीशन हेज कर लिया। तो ये कारण है ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का, चाहे सीड हो चाहे गम हो। अब आगे क्या संभावनाएं बन रही हैं? आगे ये संभावना बन रही है, दो चीज है। फरवरी का महीना खत्म हो गया और प्राइस सीजनैलिटी के हिसाब से देखेंगे तो प्राइस सीजनैलिटी के हिसाब से मार्च और अप्रैल में जनरली भाव ग्वार के अप रहते हैं। मैंने बताया था आपको, और सीजनैलिटी में काफ़ी क्लोजली फॉलो करता हूँ, तो मार्च अप्रैल में भाव अप रहते हैं। और ये जो पोजीशन है, जो सेलिंग पोजीशन ज़्यादातर बनी है, ये पोजीशन जैसे जैसे कटेगी मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, और उसको शॉर्ट कवरिंग हम बोलेंगे। यानी कि ग्वार के मार्केट में शॉर्ट कवरिंग कभी भी आते हुए आपको दिख सकती है। शॉर्ट कवरिंग आएगी तो मार्केट आपको तेज होते हुए दिखेगा, लेकिन शॉर्ट कवरिंग आपको कब आएगी? ज़्यादातर जो संभावना है मुझे लगता है मार्च के महीने में आएगी। अभी 5-7 दिन मार्केट ऐसे ही रहेगा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन वही है, सपोर्ट के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो मूविंग एवरेज के आसपास, अगर डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे है, और वहीं अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट आके बैठा हुआ है। तो डेली चार्ट पे मैं देख रहा था, डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ग्वारगम का फिसलते हुए दिखा है। वहीं अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे जो प्राइस है वो कहाँ पे आके रुके हैं,
सिर्फ सीधे-सीधे तौर पे मूविंग एवरेज पे आके रुके हुए हैं। तो वीकली चार्ट पे एक संभावनाएँ बन रही हैं, मूविंग एवरेज पे आके भाव रुके हुए हैं और उसका जो सपोर्ट अभी बना हुआ है, जो पिछली बार भी मैंने आपको बताया था 97 के आस-पास अभी भी सपोर्ट बना हुआ है। कल का जो लो बना था, अगर आप कल का लो देखेंगे तो लगभग 97-80 के आस-पास जो सिनेरियो मैं बता रहा था, जो लेवल्स मैं बता रहा था, उसके आस-पास मार्केट आते हुए दिखा है। अगर मार्केट सपोर्ट लेगा अगर यहाँ से, तो एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिख सकती है। अगर 97 का 100 के नीचे मार्केट निकलता है, तो हो सकता है कि आपको फिर मार्केट 9300 तक जाने की ग्वारगम कोशिश करे। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के सेशन के लिए हो सकता है मार्केट यहाँ से रिकवर होने की कोशिश करे। अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे जो रेजिस्टेंस आपका बन रहा है, मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ कि 10-200 के आसपास रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो 10-800 तक की संभावना आपको अभी फिलहाल के लिए बनती हुई दिखेंगी। नीचे में जो सपोर्ट बना हुआ है अभी भी 9700 का सपोर्ट बना है। अगर किसी को बाइंग करना है तो इन इन स्तरों को सपोर्ट मान के बाइंग कर सकता है। 9700 के नीचे जाने पे निकल जाना चाहिए। 9700 के नीचे मार्केट आपको 9300 तक दिखाएगा। वहीं अगर आप ग्वार सीड की बात करेंगे तो ग्वार सीड में भी मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट चल रहा है डेली चार्ट पे, और सपोर्ट जो है 5250 का जो मैं आपको बता रहा था, वो सपोर्ट अभी भी बरकरार है। लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट आके रुका हुआ है और वहीं का सपोर्ट लेकर मार्केट चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो अभी के लिए 5250 का सपोर्ट है और रिस्क रिवॉर्ड बेटर है। इन स्तरों पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी खरीदारी बनती हुई दिख सकती है आपको रिस्क रिवॉर्ड के ही हिसाब से। लेकिन 5250 के नीचे या 5200 के नीचे मार्केट निकलता है तो फिर निकलना ही फायदा रहेगा। ठीक है, बाइंग में जबरदस्ती का नहीं बनेगा अगर मार्केट 5250 या 5200 के नीचे निकलता है। वहीं अगर आप ग्वारगाम की बात करें तो 9700 के नीचे निकलने पे बैंक पर नहीं बनना है। अदरवाइज इन स्तरों को सपोर्ट लेके आप इन स्तरों पे रिकवरी के का वेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा सीधा-सीधी तौर पे यही है, मार्केट रिस्क रिवॉर्ड के ही हिसाब से देखा जाए तो सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। अगर बाइंग का रिस्क लेना है तो इन स्तरों पे लिया जा सकता है, लेकिन सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर आपको निकल जाना है। तो शॉर्ट कवरिंग वही है, ग्वारगम का जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, शॉर्ट कवरिंग ग्वार में कभी भी आ सकती है। और शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये होता है, सेलिंग पोजीशन करते हैं और मार्केट रॉकेट की तरफ भागता है। ये जो आपने तेजी देखी थी, ये कहीं न कहीं पहले शॉर्ट कवरिंग हुई थी, पहले शॉर्ट कवरिंग हुई थी, फिर फ्रेश बाइंग हुई थी, क्योंकि ये इस गिरावट के बाद ये जो तेजी आई थी, ये कहीं न कहीं पहले शॉर्ट कवरिंग हुई थी, उसके बाद फ्रेश बाइंग हुई थी। उसी तरह इस गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग होगी और फिर फ्रेश बाइंग होगी। तो मार्च और अप्रैल ये 2 महीने ग्वार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और मार्च और अप्रैल में ग्वार के भाव रिकॉर्ड स्तर पे जा सकते हैं। फिर से आप देखेंगे 6000 तक के लेवल पॉसिबल हैं। मेरे हिसाब से मार्च अप्रैल में स्पेशली मैं बता रहा हूँ आपको, 6000 तक भाव जा सकते हैं, हो सकता है उसके ऊपर भी जाए। वहीं ग्वारगम की भी बात करेंगे तो अप्रैल में ग्वारगम के भाव 12,000 तक संभव हैं। लेकिन उसके लिए आप देखेंगे समय-समय पे मैं अपडेट देते रहूँगा, आप जुड़े रहिए और जो भी लेवल्स रहेंगे मैं अपडेट करते रहूँगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़िए। जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इन्फॉर्मेशन। और बहुत लोगों के मन में डाउट है ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ क्यों रहा है, तो वो मैंने बताया आपको। एक्सपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो एक्सपोर्ट सीजनैलिटी ये बढ़ती हुई दिखती है आपको। फ़रवरी के बाद आप ये देख रही हैं, ये जो स्लोप देख रहे हैं, यानी कि फ़रवरी के बाद एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दिखता है मार्च में। मार्च में तक एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इसका भी असर आपको भाव पे बनते हुए, अपसाइड में बनते हुए दिख सकता है। तो संभावनाएँ बहुत सारी बन रही हैं, देखते हैं क्या रहता है मार्केट। आप जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लोगों तक पहुँचाएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।